रोजाना से लड़ाई और घर बैठे पढ़ाई में पेश है हमारा दूसरा वीडियो फॉर क्लास 9th एंड द टॉपिक इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। पर रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को पढ़ने से पहले बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। डिवीजन एल्गोरिथम कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, आपने 8th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है। क्या है ये डिवीजन एल्गोरिथम, समझते हैं। इफ px and gx are any two polynomials, px और gx, हमने लिखा है कि p of x, g of x, q of x, r of x are all the polynomials. तो if p of x and g of x are any two polynomials such that degree of p of x is greater equal to degree of g of x, मतलब जो पॉलिनोमियल px है इसकी डिग्री पॉलिनोमियल gx के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, then we can find the polynomial। तब हम दो और पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं q of x and r of x such that, जो कि इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, where for every degree of r of x is less than the degree of g of x। तो जो r of x की डिग्री होती है वो इस g of x की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। तो ये रिलेशन आप सब लोगों को पता है, दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड थ्योरम। क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कौन सा होता है, जिसमें डिवाइड किया जाता है। डिवाइजर कौन सा होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है। क्वोशिएंट क्या है, जो रिजल्ट आएगा, एंड द रिमाइंडर जो लास्ट में बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। तो यहां पर क्या है, p ऑफ x और g ऑफ x दो पॉलिनोमियल दिए थे। अब p ऑफ x की डिग्री क्या है, g ऑफ x की डिग्री से बड़ी है, तो p ऑफ x को g ऑफ x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और फिर जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या आएंगे, q ऑफ x एंड r ऑफ x। जो क्वोशिएंट आएगा दैट इज q ऑफ x, और जो रिमाइंडर आएगा दैट इज r ऑफ x। तो इसी को कहते हैं डिविडेंड थ्योरम। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पॉलिनोमियल है p ऑफ x एंड g ऑफ x। p ऑफ x दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, एंड g ऑफ x दिया हुआ है -1 प्लस x। तो हमें क्या करना है, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है ना। इसकी डिग्री ज्यादा है तो इसी को ही डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो हमें पता है जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये डिविडेंड है। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अब मुझे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म को डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड की पहली टर्म क्या है, 4x स्क्वायर, डिवाइजर की पहली टर्म क्या है, x। 4x स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया तो क्या मिला हमें, 4x मिला। अब 4x यहाँ आ जाएगा, क्वोशिएंट की पहली टर्म होगी। अब इस 4x का इस डिवाइजर में क्या होगा, इनटू होगा। तो 4x इंटू x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। और 4x का इस -1 में होगा तो क्या आएगा, -4x। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया। ये 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3x और प्लस का 4x कितना हो गया, प्लस का 7x। और ये जो +1 है इसको हमने यहाँ एज इट इज ले लिया। अब हमारा अगला टारगेट क्या बन गया, 7x। अब हमारे लिए डिविडेंड ये नहीं है, अब डिविडेंड क्या है, ये है। अभी भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी डिग्री जो है इसकी डिग्री के इक्वल है। ठीक है, डिग्री क्या है, इक्वल है। अभी डिग्री कम नहीं हुई है, जब डिग्री कम हो जाएगी तो डिवाइड नहीं होगा। तो 7x को जब x से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7। अब ये क्वोशिएंट की नेक्स्ट टर्म होगी, पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर +7 ले लेंगे। तो +7 का जब x में होगा तो 7x, 7 का इस -1 में होगा तो -7 आ जाएगा। अगेन साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। 7x से 7x क्या हो गया, कैंसिल। ये 1 + 7 क्या हो गया, 8। अब आगे और डिवाइड करने की कोशिश अगर हम करें तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी डिग्री क्या आ गई, 1, और gx की डिग्री है कितनी, 1। तो जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री अगर क्या आ जाए, कम आ जाए, तो इससे आगे डिवीजन, मान लो अगर इसको डिविडेंड लेंगे तो इसकी डिग्री इससे कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल या बड़ी। तो कम है मतलब और डिवीजन
नहीं होगा। जब और डिवीजन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये 8 क्या होगा, रिमाइंडर, और यहां जो आया ये क्या हो गया, दिस इज द क्वोशिएंट। तो g ऑफ x, सॉरी दिस इज द क्वोशिएंट, q ऑफ x कितना आ गया 4x प्लस 7, और रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। और आगे समझते हैं, चलिए तो डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 और x माइनस 1 है, तो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 की पावर बड़ी है किससे, x माइनस 1 की डिग्री से, तो उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, और लिखा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया डिविडेंड x की पावर 4 प्लस 1 और x माइनस 1 हो गया डिविडेंड। कैसे पता करते हैं कि क्वेश्चन की पहली टर्म क्या आएगी, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x की पावर 4 डिवाइड होगा x से, तो क्या आया x क्यूब। अब x क्यूब यहाँ आ गया। अब जो क्वोशिएंट की पहली टर्म है उसको इन दोनों में इंटू करना है, तो x क्यूब को x में इंटू करेंगे तो x4 आएगा, ये तो रिक्वायरमेंट थी हमारी। अब इसका इस 1 में भी इंटू होगा, तो x क्यूब का जब 1 में होगा विद साइन तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, पर यहाँ पर x क्यूब की कोई टर्म नहीं है, तो इसे हमने कहाँ रख लिया, साइड में, क्योंकि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आप लोग समझते हैं। ऐसे टर्म जिनमें वेरिएबल और उसकी पावर सेम होती है उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं, और जो जिनमें वेरिएबल या पावर डिफरेंट होती है उन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसकी लाइक टर्म थी, यहाँ रख दिया। ये क्या है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इसको क्या कर दिया हमने, साइड में रख दिया। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जनरली क्या होता है, चलो एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक शादी पार्टी का फंक्शन है, हम सब लोग जब हम अपने परिवार के साथ जाते हैं, मान लो एक परिवार के 4 लोग हैं और एक शादी में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, घर से तो साथ में जाते हैं लेकिन वहां पर सभी साथ में नहीं घूमते। जनरली क्या होता है, हर कोई अपनी अपनी मेजोरिटी में चला जाता है। जैसे पापा अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे, मम्मी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, है ना, भैया दीदी जो भी है सब अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, जब हम इस x क्यूब को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 और ये x की पावर 3 आया। तो x की पावर 4 के लिए तो मेजोरिटी अवेलेबल थी, तो वो यहाँ आ गया, लेकिन इसके लिए मेजोरिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये साइड में चला गया। जब हम पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो हम साइड में चले जाते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं या कुछ करने लगते हैं जब तक कि कोई आए। लेकिन क्या होता है, यहाँ भी आप समझिए, इस x क्यूब को बिल्कुल साइड में कर दिया गया। अब आगे क्या होगा, जब अब ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ जाएगा, बट ये x क्यूब का साइन क्या हो गया, प्लस। अब ये फ्रंट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो मेजबान लोग होंगे वो भी तो होंगे ना पार्टी में। वो क्या करते हैं, देखते हैं भाई ये सामने अलग से क्यों बैठा है, उसको लेके आते हैं पार्टी में और उससे बातचीत शुरू होती है। तो वैसा ही हुआ, x क्यूब को लेके आए फ्रंट में, है ना, फ्रंट में लेके आए। अब इसके हिसाब से क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। अब सबसे बड़ी पावर डिग्री क्या है, x क्यूब है, तो इस x क्यूब को हम इस x से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो एक्स स्क्वायर का जब x में होगा तो x क्यूब आ गई इसकी मेजोरिटी। फिर इस एक्स स्क्वायर का इस -1 में होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से इसकी लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको कहां रख दिया, साइड में। अब साइन चेंज हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। फिर से इसका साइन प्लस हो गया, वापस ये इसकी पावर क्या है, बड़ी है, ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर को फिर से फ्रंट में लेके आए और +1 रहेगा। अब अपना टारगेट क्या है, ये एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को जब एक्स से डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, तो क्या आएगा, एक्स। ये भी प्लस का है, तो यहाँ आ गया प्लस एक्स। अब प्लस एक्स को इस एक्स में इंटू किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को -1 में इंटू किया तो माइनस एक्स। ये माइनस, ये प्लस, फिर से ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल। अभी भी इसकी पावर क्या है, इस कांस्टेंट से बड़ी है, तो ये एक्स पहले आ जाएगा एंड देन +1। अब इस एक्स को इस एक्स से डिवाइड किया तो क्या आया, 1। अब क्या है, क्वोशिएंट का जो नेक्स्ट आया वो है 1। 1 को इंटू करेंगे एक्स में तो एक्स आएगा, 1 को इंटू करेंगे -1 में तो -1। साइन चेंज होंगे फिर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो -1 और ये प्लस, माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये +1 और +1 क्या हो गया, 2। अब ये जो आया है इसकी डिग्री से कम है, तो आगे डिवीजन नहीं होगा, इसको यही छोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल गया, इस तरह से क्वोशिएंट क्या मिल गया, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी हम आगे सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम आपने समझ लिया कि कैसे होता है, तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना और भी आसान हो जाता है। तो हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है।
चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब मुझे रिमाइंडर निकालना है और मैं डिवीजन एल्गोरिथम यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिवाइजर क्या है 2x माइनस 1, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है इसको जीरो करके। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया 1/2। अब ये जो x 1/2 आया किससे आया, डिवाइजर से। अगर इसी x को मैं इस गिवन पॉलिनोमियल में रख देता हूं तो जो भी आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बाय रिमाइंडर थ्योरम f 1/2 विल बी द रिमाइंडर। तो ये क्या किया मैंने, ये जो तो पॉलिनोमियल दिया हुआ था ना उसमें मैंने x की जगह 1/2 रख दिया। तो क्या होगा f 1/2, 4 x की जगह 1/2 का क्यूब माइनस 12 x की जगह 1/2 स्क्वायर प्लस 14 x की जगह 1/2 माइनस 3। सिंप्लीफाई करना है। 4 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, माइनस 12 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। ये 4 से 8 कितनी बार जाएगा 2, माइनस ये 12 4 से कितनी बार जाएगा 3, 14 2 से कितनी बार जाएगा 7, माइनस 3 एज इट इज। तो ये आ गया 1/2, ये बचा माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3, 1/2 ये माइनस 3 कितना हो गया -6 और प्लस 7, तो ये 1 बचा। तो 1/2 प्लस 1 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो ये क्या हुआ, अगर इस पॉलिनोमियल को 2x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 3/2। हम चाहें तो इसको डिवीजन से करके भी चेक कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो क्योंकि आपने डिवीजन सीख लिया है। अब बात करते हैं अपन फैक्टर थ्योरम की। क्या फर्क पड़ जाता फैक्टर थ्योरम में, मान लीजिए क्या होता अगर ये रिमाइंडर 0 आता। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती। अगर रिमाइंडर 0 आता इसका मतलब क्या होता, ये जो 2x माइनस 1 है ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करता। कंप्लीटली डिवाइड करता मतलब ये इसका क्या होता फैक्टर थ्योरम, जिसको अपन क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम। तो समझते हैं क्या है फैक्टर थ्योरम। चलिए बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। क्या है फैक्टर थ्योरम, लेट p of x is a polynomial of degree n greater than 1। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या था n greater equal to 1, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर n greater than 1 है, मतलब क्वाड्रेटिक एंड मोर देन डिग्री 2। क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, लीनियर नहीं होगा। Let p of x is a polynomial of degree n greater than 1 and a be any real number, then दो कंडीशन है। If p of a is equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, p of a रिमाइंडर है, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ लिया। अगर p of a 0 आता है then x minus a is a factor of px। तो जो x minus a वो क्या होगा p of x गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। दूसरा क्या है, अगर ये दिया हुआ है कि x minus a is a factor of px, अगर x माइनस ए क्या है फैक्टर ऑफ px है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, p ऑफ a विल बी 0। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, लेट ऑन डिवाइडिंग p ऑफ a बाय लेट ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x बाय x माइनस a, जब अपन गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो qx इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज r ऑफ x। हमने क्या सपोज कर लिया, qx रिमाइंडर है और rx क्या है, qx क्वोशिएंट है और rx क्या है रिमाइंडर है। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम भी एक चीज, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है कि रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर है वो क्या होता है p ऑफ a होता है। चलिए अब बात करते हैं डिविडेंड थ्योरम की। क्या है डिविडेंड थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है p ऑफ x, डिवाइजर क्या है g ऑफ x, क्वोशिएंट क्या है q ऑफ x और रिमाइंडर क्या है r ऑफ x। तो डिविडेंड तो p ऑफ x एज इट इज, डिवाइजर क्या है x माइनस a, क्योंकि दिया है किससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। क्वोशिएंट इज q ऑफ x और रिमाइंडर क्या है p ऑफ a। रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता है, क्या पता है कि अगर x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ a। तो रिमाइंडर आ गया p ऑफ a। अब p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x। p ऑफ a 0, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है इन दिस कंडीशन की रिमाइंडर 0 है, तो p ऑफ a क्या हो गया 0। तो p ऑफ x क्या आ गया x माइनस a इंटू qx। अब x माइनस a और qx का प्रोडक्ट है ये p ऑफ x, इसका मतलब क्या है
कोई रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब है जो p ऑफ x है वो x माइनस ए से डिविजिबल है। मतलब इसको अगर हमने फैक्टराइज किया तो एक फैक्टर इतना है, एक फैक्टर इतना है, तो इसका मतलब है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। यहाँ ये ऑलरेडी गिवन है कि ये फैक्टर है, हमें बताना है कि p ऑफ ए 0 होगा। तो देखिए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका मतलब क्या है, जब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0, तो r हो गया 0। अब डायरेक्टली इक्वेशन 1 पर आ जाते हैं। ये तो सेम एज इट इज है, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो p ऑफ x एज इट इज, g ऑफ x है x माइनस है, q ऑफ x एज इट इज, और p ऑफ a क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर इज 0। अब क्या करो, पुट x इज इक्वल टू a, दोनों साइड में x इक्वल टू a, तो p ऑफ a आएगा इधर a माइनस ए इंटू q ऑफ a माइनस ए क्या हो गया 0, 0 इंटू q ऑफ a तो क्या आ गया 0, तो वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ a क्या आ गया 0। क्या मतलब हुआ कि अगर दिया हुआ है कि x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a क्या आएगा 0, और अगर p ऑफ a दिया हुआ है 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। तो दिस इज द फैक्टर थ्योरम। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यूजिंग फैक्टर थ्योरम show that x minus 3 is a factor of 2x cube plus 7x square minus 24x minus 45। तो क्या दिया हुआ है, since p of x is 2x cube plus 7x square minus 24x minus 45 पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस p of x is divided by x minus 3, बोल रहे हैं किससे डिवाइड कर रहे हैं, x minus 3 से, then by रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा, p of 3, x की जगह 3, कैसे आया x की जगह 3, देखो रिमाइंडर थ्योरम ने हमने बताया था क्या करते हैं, x माइनस 3 को क्या करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इस 3 को उठा के हमने कहाँ रख दिया, इस पॉलिनोमियल में, इन प्लेस ऑफ x। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 3 तो उसका क्यूब, प्लस 7 x की जगह पे 3 स्क्वायर, माइनस 24 x की जगह पर 3 माइनस 44। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 का क्यूब होगा 27, 27 2 जा 54, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 7 जा 63, 24 इंटू 3 72 और माइनस 45। ये दोनों प्लस के इनको ऐड किया 117, ये दोनों माइनस के इनको ऐड किया तो माइनस 117, 117 में से 117 चला गया तो क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, इफ रिमाइंडर इज 0 देन जिससे भी डिवाइड किया जा रहा है वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, सिंस रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के जो एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 4 leave the same remainder, find the value of a। अगर दोनों का जो रिमाइंडर है, दोनों केसेस में अगर दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, a की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, इसे हमने p ऑफ x सपोज कर लिया। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो फिर अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ 4, क्योंकि x माइनस 4 को 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो x को हम कहाँ रखेंगे, इस p ऑफ x में। तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू a, यहाँ पर भी x की जगह 4 आ गया, 4 का क्यूब प्लस 3, x की जगह 4 आया स्क्वायर माइनस 3। तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू a, 4 का क्यूब 64 प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, p ऑफ 4 64a प्लस 48 माइनस 3, p ऑफ 4 64a प्लस 45। ये आ गया रिमाइंडर इन फर्स्ट केस। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, इसे हमने क्या ले लिया, q ऑफ x ले लिया, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। अब इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय x माइनस 4, देन अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा, q ऑफ 4। तो यहाँ पर भी x की जगह 4 रख देंगे तो 2, 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, तो 2, 4 का क्यूब 64 माइनस 20 प्लस a, 128 हो जाएगा, 64 इंटू 2 माइनस 20 प्लस a, ये क्या हो गया 108 प्लस a। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q4, मतलब सेकंड पॉलिनोमियल में रिमाइंडर आ गया और वो पहले पॉलिनोमियल में रिमाइंडर
दोनों को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 4 से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दोनों रिमाइंडर्स कैसे हैं, सेम है, तो दोनों रिमाइंडर्स को हमने सेम कर दिया। P ऑफ 4 इज इक्वल टू Q ऑफ 4, तो P ऑफ 4 की वैल्यू है 64A प्लस 45 और Q ऑफ 4 की वैल्यू है 108 प्लस A, तो 64A माइनस A, इस A को यहाँ लाए और 108 45 को वहां ले गए, 63A इज इक्वल टू 63, तो A कितना आ गया 1। तो इस तरह से ये क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है कर सकते हैं। ऑल्सो आप अदर बुक्स के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं लाइक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरएस एंड आरडी से। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में इन डाउट्स को क्लियर कर सकें। हम अपने अगले वीडियो में 9th क्लास का जो चैप्टर पॉलिनोमियल है अभी कंटिन्यू रहेगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटीज के बारे में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।